हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं FIS का डाटा और मार्केट के बारे में की न्यूज़ लेटेस्ट, और हम लोग डाउ फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं FIS ने जो कैश मार्केट है। FIS की कैश मार्केट में फिर से 8,776 करोड़ की बड़ी बिकवाली हुई है, बल्कि FIS को टैक्स में रिलीफ भी मिली है। टैक्स में जो बॉन्ड है उसके टैक्स में रिलीफ भी मिली है। उसके बाद भी आज भी FIS ने कैश मार्केट में एक बड़ा बेच के गए। वहीं DIS ने जितना FIS बेचते लगभग उसके पास है, उससे ज़्यादा खरीदते 9,133 करोड़। और इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे भी 470 करोड़ की बिकवाली हुई है। आज ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ निफ्टी में हुई है 566 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में 58 करोड़ की खरीदारी हुई है। आज RBI की पॉलिसी भी थी जिसमें रेट कट या बढ़ाना या कम हुआ कुछ नहीं हुआ, पॉलिसी ठीक थी। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर की, तो स्टॉक फ्यूचर में भी 620 करोड़ की बिकवाली हुई। ओवरऑल देखा जाए तो FIS की तरफ से एक बड़ी बिकवाली हुई। आज भी उनको टैक्स रिलीफ मिलने के बाद भी उनकी वापसी दिख नहीं रही। बात करते हैं मार्केट की, तो निफ्टी 0.21% 50 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था RBI की पॉलिसी की बाद। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सेल ऑफ दिखा, बड़ा सेल ऑफ नहीं है। लेकिन इंडिया विक्स डाउन था, तो इंडिया विक्स डाउन होने मतलब बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए इतना डाउन होने के बाद भी। लेकिन मार्केट में FIS की जो खरीदी दिख रही है, जो FIS को गवर्नमेंट आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी नहीं आ रहे, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर बना हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की जो क्लोज हुए, तो डाउ जोन्स लगभग 695 पॉइंट मतलब 700 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ। S&P भी 200% 2.6% डाउन हुआ। सबसे बड़ा डाउन आया नैस्डैक में, जो लगभग 1121 पॉइंट डाउन हुआ। और नैस्डैक में ये सेल ऑफ डाउ जोन्स में क्यों आई? एक तो US का जो जॉब डाटा है वो पॉजिटिव आया, लगभग जॉब बढ़ के आई है 70,000 से 1,90,000 के आसपास आई है। और अभी रेट कट के चांसेस कम दिख रहे कि रेट कट बढ़ेंगे, तो इस कारण क्या हुआ, जो सेमीकंडक्टर शेयर है, AI से रिलेटेड शेयर है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए मार्केट डाउन रहा। ऊपर से US ईरान के बीच में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई, कोई ऐसे डील होने का चांसेस नहीं है, उल्टा वार पैनिक होते जा रहा है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन बनी हुई। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी 270 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, मतलब 270 पॉइंट डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। मंडे को हो सकता है, अब वीकली ऑफ है, शनिवार संडे कुछ न्यूज़ आए तो फिर बैक कुछ पॉजिटिव हो सके, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो डाउन दिख रहा है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल डाउन है, 91 पॉइंट के आसपास है। क्रूड ऑयल में इतना कोई पैनिक नहीं है, बढ़ नहीं रहा, डाउन हो रहा है। और हमारा इंडियन रुपीज़ है, ये भी पॉजिटिव रहा। RBI की पॉलिसी और गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रिलीव होने के बाद लगभग 88 पैसे का मतलब जंप मिला है, डाउन दिख रहा है, मतलब रुपये मजबूत हुआ है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें, ये थोड़ा खतरे की घंटी 100 के आसपास गया है। इसमें इस समय अगर 100 के ऊपर जाता है तो मेटल कमोडिटी इन सब में सेलिंग आती है, इसलिए मेटल के देखिए आज मेटल शेयर डाउन रहे। जो डॉलर इंडेक्स बढ़ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस दिखते हैं तो डॉलर इंडेक्स और ये बॉन्ड है इन सब में पैनिक आता है US के, तो ये सब चीज़ दिख रही है। अब बात करते हैं निकाई की, तो निकाई भी लगभग 1.5% डाउन क्लोज हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा मार्केट उतना डाउन नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ दिखा है। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए 23,150 से 250 ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल, लगभग यहीं पे जाके बार बार क्लोज हो रहा है। तो एक बड़ा मूवमेंट या तो ऊपर की तरफ, ये रेंज जब तक नहीं छोड़ेगा 24,125, और नीचे की तरफ 23,125, तब तक या तो नीचे या तो ऊपर एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस कम है। मार्केट लगभग यहीं टाइम पास कर रहा है। अब देखो ये RBI की पॉलिसी आ गई, सब कुछ आ गया, बस ट्रेड डील आने की एक इंडिया US की, और एक ये वॉर के कुछ डील हो जाए तो फिर मार्केट ऊपर या नीचे एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है।